अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस वक्त फ्रांस में हैं। फ्रांस में कुछ वो सैर सपाटे के लिए अपनी फैमिली के साथ गए हैं। वो एक पॉइंट पर बैठे हुए थे एक घर के सामने। एक पाकिस्तानी पठान वहाँ से गुजरता है, उनकी वीडियो बनाता है और बेहुदा अल्फाज में उनको गालियाँ बकता है। मैं समझता हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा, रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से आपके जितने भी इख्तलाफ हैं वो जायज़ हो सकते हैं, आप हक पर हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से फैमिली के साथ वो बैठे हुए हैं, उनके साथ उनकी वाइफ आई थिंक बैठी हुई है, तो फिर आप इस तरह की गालियाँ बकते हैं, शर्मनाक गालियाँ बकते हैं जो एक शरीफ बंदा सुनते हुए भी शर्म आता है। तो आप ऐसी गालियाँ बक रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जो एक रिटायर्ड आर्मी चीफ हैं। अब ये अलग बात है कि आपके साथ उसने क्या किया था, ये एक अलग टॉपिक है। एक तहजीब भी तो होती है, अखलाक भी तो होते हैं ना कोई चीज़। लेकिन फिर एक बात ट्विटर पर किसी ने लिखी थी कि जिन लोगों को इन्होंने परवान चढ़ाया था ना, आज वही लोग इनको इनका सिला दे रहे हैं। बात तो सच है, इन्हीं लोगों को जनरल साहब ने परवान चढ़ाया था। खैर बहरहाल मैं फिर भी इस बात की मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। फिर भी एक पठान, एक पश्तून, उनकी तो रिवायात के ख़िलाफ़ है, उनकी तो गैरत के ख़िलाफ़ है कि एक औरत के सामने इस तरह की नाजुक बातें करना, गालियाँ बकना। ख़ासकर बहरहाल इस तरह के अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे। बाजवा साहब ने कहा कि मैं यहाँ की पुलिस को बुलाकर आपको जो है उनके हवाले करवाता हूँ, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं था। खैर पाकिस्तान में तो उनके पास ताकतें हुआ करती थी, डंडा हुआ करता था, ऐश इशरत हुआ करता था, वो इनका यहाँ पर तो एक हुक्म चलना था। लेकिन वहाँ पर चूँकि वो किसी और काम से गए हुए थे और सरकारी उनके पास वीज़ा नहीं था, इसलिए जनाब वहाँ सिर्फ पुलिस ही को बुलाना चाहते थे, बुला भी नहीं सके। बहरहाल मैं समझता हूँ कि आप इस तरह के लोगों को न परवान चढ़ाएं, इस तरह के लोगों पर एहसानात न करें, इस तरह के लोगों के साथ मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी न गुजारें कि अगर फिर कभी किसी वक्त किसी मौके पर उनको आपसे शिकायत भी हो तो वो इस तरह से अपनी शिकायत का इज़ाला करें, इस तरह से अपनी शिकायत बयान करें कि वो आपकी फैमिली के साथ आपको देखकर गालियाँ बकें और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करें।